वेलकम बैक टू प्रयागराज एजुकेशन। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के विषम सेमेस्टर के परीक्षा का व इंटरनल, जिसको हम आंतरिक परीक्षा के नाम से जानते हैं, तथा प्रायोगिक व मौखिकी परीक्षा के संबंध में इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी क्योंकि एक ही वीडियो में आपके कम से कम 15 से 20 प्रश्नों का जवाब देना है, तो वीडियो आपकी लंबी होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आपको एक एक बातें स्पष्ट रूप से पता चल सके, आपको पूछने की आवश्यकता न पड़े। विषम सेमेस्टर, जिसको हम अंग्रेजी में ऑड सेमेस्टर के नाम से जानते हैं, प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर, सप्तम सेमेस्टर व नवम सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर व नाइन्थ सेमेस्टर की ये परीक्षाएं होंगी। समस्त पाठ्यक्रम जो भी संचालित हैं इस विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में। स्नातक की हम बात कर लें तो बीए, बीएससी, बीकॉम। परा स्नातक की बात कर लें, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमए के सभी विषय, एमएससी के सभी विषय, वह चाहे भौतिकी हो, रसायन हो, जीव विज्ञान हो, जंतु विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, या हिंदी, अंग्रेजी समेत जितने भी पाठ्यक्रम विषय हैं परास्नातक के। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की हम बात कर लें तो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में बीबीए, बीसीए, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, एलएलबी, बीएलएलबी, बीएससी एजी, एमएससी एजी समेत समस्त पाठ्यक्रमों की ये परीक्षाएं होंगी। वीडियो को कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट में बनाया करिए। कारण यह है कि हर एक विद्यार्थी को हर एक जानकारी नहीं रहती, इसलिए पूरा डिटेल से बताया जाता है। अगर आपको लगता है कि वीडियो लंबी है तो आप टेलीग्राम से जुड़कर केवल वहाँ पर सूचना प्राप्त कर लिया करिए। अब हम बात करते हैं, ये जो परीक्षाएं होंगी वह सभी के लिए होगी, यानी कि रेगुलर, बैक, भूतपूर्व। कोई अलग से किसी की परीक्षा नहीं होगी। जो परीक्षा रेगुलर की होगी वही परीक्षा बैक की होगी, वही परीक्षा भूतपूर्व की होगी। जैसे रेगुलर में अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर में है, बीएड में हम मान लेते हैं, तो अगर किसी बीएड तृतीय सेमेस्टर के शिक्षार्थी का बैक लगा होगा तो उसकी बैक की परीक्षा जो प्रथम सेमेस्टर के शिक्षार्थी की परीक्षा जब होगी तो उसी पे आपकी ये परीक्षा होगी, ठीक है। और भूतपूर्व तो सभी उनको परीक्षा देनी ही है। परीक्षा फॉर्म भरे जा चुके हैं 1 नवंबर तक, आपको पता ही होगा। इसके पहले हमने 1 अक्टूबर को आपको कुछ जानकारी दी थी, जिसमें से कई जानकारियां आपको उसी में से देखने को मिल जाएंगी। परीक्षा फॉर्म भरे जा चुके हैं 1 नवंबर तक। हो सकता है कि आगे 1-2 दिन बीच में और पोर्टल खोला जाए, क्योंकि अभी तक लगभग 80 से 90% तक परीक्षा फॉर्म ही भरे गए हैं। कुछ परीक्षा फॉर्म अभी भी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हो सके। प्रथम सेमेस्टर में किसी भी पाठ्यक्रम में जिनका प्रवेश हुआ है और उनका प्रवेश अगर अक्टूबर और नवंबर महीने में हुआ है तो उनके अभी परीक्षा फॉर्म नहीं पूरित किए गए हैं समर्थ पोर्टल के माध्यम से। उनके जो परीक्षा फॉर्म है इसी सप्ताह में पूरित होने की नोटिस विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाएगी और उनके परीक्षा फॉर्म पूरित किए जाएंगे, ठीक है। ये जो महाविद्यालय हैं, कुल 740 महाविद्यालय हैं जो कि प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर व कौशाम्बी में स्थित हैं। इन सभी महाविद्यालयों की जो परीक्षाएं हैं वह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई जाती एक साथ, ठीक। जो प्रथम सेमेस्टर 25-26 को छोड़कर ये आंतरिक परीक्षा होगी 1 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में। ये अंक आपके कॉलेज की लॉगिन आईडी से ऑनलाइन अंकों को पोस्ट किया जाएगा। जो भी प्रथम सेमेस्टर में हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी पाठ्यक्रम के
तृतीय सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर, सप्तम सेमेस्टर BLLB और नवम सेमेस्टर BLLB का जो भी होगा, इनके जो आंतरिक परीक्षा होती है जिसको हम इंटरनल अंक कहते हैं, ये कॉलेज की लॉगिन आईडी से 1 नवंबर से 12 नवंबर तक ऑनलाइन पोस्ट किए जाएंगे आपके महाविद्यालय के द्वारा। तो आप अगर आंतरिक परीक्षा में नहीं बैठे हैं तो अविलंब अपने महाविद्यालय से संपर्क करके इन अंकों को ऑनलाइन पोस्ट करवा दीजिएगा। अन्यथा क्या होता है कि आप सेमेस्टर परीक्षा में बैठेंगे लेकिन आपके अगर आंतरिक अंक आपके महाविद्यालय द्वारा नहीं प्रेषित किए गए रहेंगे तो परीक्षा परिणाम आपका शो नहीं होगा, तो उस समय आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो प्रैक्टिकल या मौखिकी परीक्षा, प्रैक्टिकल BSc में होता है, बाकी में मौखिकी अधिकतर में परीक्षाएं होती हैं। जो भी एक्स्ट्रा परीक्षाएं हैं वह 10 नवंबर से 22 नवंबर के मध्य में होगी और इसी के बीच में आपके ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि आपके कॉलेज के द्वारा की जाएगी। इसमें B.Ed तृतीय सेमेस्टर का भी शामिल है। B.Ed तृतीय सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी पाठ्यक्रमों की जो प्रैक्टिकल या मौखिकी परीक्षाएं होती हैं वह कॉलेज के माध्यम से संपन्न कराई जाती हैं और कॉलेज के ही अध्यापक या नज़दीकी महाविद्यालयों से अध्यापक आते हैं, वह परीक्षा कराते हैं। तो विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी शिक्षक इसमें नामित नहीं किया जाता है। जो B.Ed तृतीय सेमेस्टर का प्रैक्टिकल होता है उसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा बाह्य परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं, जिसकी नियुक्ति इसी सप्ताह में हो जाएगी। यानी कि आपके B.Ed तृतीय सेमेस्टर का प्रैक्टिकल या मौखिकी परीक्षा जिसको कह लें कि कौन कराएगा, कौन संपादित कराएगा, उसके लिए विश्वविद्यालय इस सप्ताह बाह्य परीक्षक की नियुक्ति कर देगा और 10 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, चाहे वह B.Ed तृतीय सेमेस्टर का हो। अब हम बात कर लें प्रथम सेमेस्टर की कि प्रथम सेमेस्टर का जो भी पाठ्यक्रम हो, चाहे वह BA BSc BCom का हो, चाहे MMSc MCom का हो, चाहे BBA BCA का हो, चाहे B.Ed BPEd LLB BCAG, इन सब का हो, प्रैक्टिकल हो या आंतरिक परीक्षा हो, ये सभी अंक कॉलेज की लॉगिन आईडी से नहीं भेजी जाएंगे। ये थोड़ा सा इस बार से बदलाव किया गया है। जो प्रथम सेमेस्टर में है, ध्यान से सुनिएगा, उनके पोर्टल समर्थ पोर्टल के माध्यम से यह अंक भेजे जाएंगे। तो जैसे ही इसकी सूचना इस सप्ताह आने की संभावना है और इसी सप्ताह स्पष्ट हो जाएगा और इसी में उम्मीद है कि प्रैक्टिकल हो जाएगा, यानी कि 10 नवंबर से 22 नवंबर के मध्य में। ठीक है, तो अपने प्रैक्टिकल संबंधित कार्य पूर्ण कर लीजिएगा किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर से अगर आप संबंधित हैं। इसकी सूचना अभी तक नहीं आई है कि प्रैक्टिकल कैसे होगा या कब तक होगा, लेकिन इसी में संभावना है। कारण क्या है कि समर्थ पोर्टल पहली बार पूरी तरीके से लागू किया गया है। पिछली बार शुरू किया गया था लेकिन कई कारणों की वजह से शुरू नहीं हो सका था, तो आपको थोड़ा सा इसके लिए वेट करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में आपको जानकारी मिल जाएगी प्रथम सेमेस्टर से संबंधित प्रैक्टिकल का भी, और उम्मीद है कि इसी बीच में 10 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में आपका भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर 8000 से अधिक सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पर 9000 से अधिक वर्तमान में सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इससे जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हम लाइव सेशन भी करते हैं, आपको कई अपडेट देते हैं। आप PDF वगैरह अवेलेबल हो जाती हैं, प्रीवियस ईयर वगैरह, नोट्स वगैरह, जो भी हमसे कुछ संभव हो पाता है वह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा समय सारणी कब तक जारी हो जाएगी। तो परीक्षा समय सारणी की बात कर लें तो इस सप्ताह के अंत में उम्मीद है कि परीक्षा समय सारणी जारी हो जाएगी। इस सप्ताह के अंत में यानी कि 7 या 8 नवंबर के आसपास में आपको परीक्षा समय सारणी देखने को मिल जाएगी। अगर थोड़ा बहुत विलंब भी हुआ प्रथम सेमेस्टर की वजह से
समर्थ पोर्टल पर, क्योंकि अभी पूरी तरीके से इसका पोर्टल विकसित नहीं हो सका है। जब सभी कार्य यहाँ पर पूर्ण हो जाएंगे प्रथम सेमेस्टर का, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा बहुत अगर डिले भी होता है तो 12-13 नवंबर तक हर हाल में जारी हो जाएगा। ज़्यादा उम्मीद है 7-8 तक आपका शेड्यूल आ जाएगा। अगर नहीं आता है 7-8 तक तो फिर 12-13 के आसपास में शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है, फिर उस पर आपत्ति मांगी जाएगी, फिर आपका संशोधित समय सारणी जारी होगा, यानी कि आपका 20 नवंबर के आसपास में फाइनल व अंतिम रूप से समय सारणी जारी होगा, जो उसी पर आपकी परीक्षाएं होंगी। क्योंकि कभी कभी संशोधन भी करना पड़ता है, उस पर आपत्ति मांगी जाती है, तो वह सब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। परीक्षाएं आपकी 3 पालियों में होंगी, तो ठंड में परीक्षा देने के लिए तैयार रहिएगा। आपको अपने आप को उसी के अनुसार तैयार कर लीजिएगा। 9 बजे से 11 बजे तक, 12 बजे से 2 बजे तक व 3 बजे से 5 बजे तक। सुबह की पाली वाले थोड़ा सा ठंड में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। किसका किस शिफ्ट में होगा वह है जब परीक्षा कार्यक्रम आएगा तभी आपको पता चल पाएगा। जो आपकी परीक्षा की तिथि होगी, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि परीक्षा की आपकी जो तिथि होगी वह 25 नवंबर से 22 दिसंबर के मध्य में होगी। 1-2 दिन आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं। कारण है कि जैसा परीक्षा शेड्यूल बनता है उसमें जो डेट फिक्स बैठ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं बैठ पाती है तो 1-2 दिन आगे खसकाया भी जा सकता है। कोई इसमें वो नहीं है कि ये फिक्स डेट है, इसमें 1-2 दिन आगे पीछे किया जा सकता है। इसमें से 6-7 दिसंबर व 21 दिसंबर को ELT ग्रेड की परीक्षाएं हैं, तो इसमें परीक्षा होने की संभावना नहीं है। साथ ही साथ 13, 14 व 21 दिसंबर को EMRS की परीक्षा होनी है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की, तो इसमें भी परीक्षाएं होने की संभावना न के बराबर है। अब हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा केंद्र कहाँ रहेंगे और कितने परीक्षा केंद्र बनेंगे, क्या स्व केंद्र रहेगा। तो परीक्षा केंद्रों की जो संख्या होगी वह अमूमन 125 से 150 के बीच में आपके परीक्षा केंद्र रहेंगे। यानी कि आपके महाविद्यालय तो 740 हैं, लेकिन 125 केंद्र रहेंगे। तो इसका मतलब है जो कॉलेज बच जाएंगे तो वहाँ जहाँ सेंटर नहीं रहेगा तो वहाँ स्व केंद्र नहीं रहेगा। क्लियर? जहाँ आपको परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा वहाँ स्व केंद्र नहीं रहेगा। ठीक, केवल अगर आपके महाविद्यालय में केंद्र बनता भी है तो स्व केंद्र केवल लड़कियों के लिए ही उपलब्ध रहेगा, बालिकाओं के लिए ही उपलब्ध रहेगा। ठीक है, स्व केंद्र जहाँ अगर केंद्र बनेगा, अगर केंद्र नहीं बनेगा तो नहीं होगा। साथ ही साथ यह हम आपको बता दें कि केंद्र आपको कब तक पता चल जाएगा। तो केंद्र आपको 21 या 22 नवंबर के आसपास में, ज़्यादा उम्मीद है कि 21 नवंबर को आपको परीक्षा केंद्र पता चल जाएगा कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ बना हुआ है। ठीक, या 22 नवंबर को मैक्सिमम पता चल जाएगा। और आपको परीक्षा देने के लिए दूर ही जाना पड़ेगा। जहाँ आपका विद्यालय है, जहाँ आपका महाविद्यालय है, वहाँ पर परीक्षा केंद्र नहीं रहेगा। अधिकतर परीक्षा केंद्र जो बनते हैं वह सरकारी व अनुदानित कॉलेजों में बनते हैं, यानी कि जहाँ नकल होने की संभावना नहीं रहती है। LLB और B.Ed की बात कर लें, इन दोनों पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं अधिकतर सरकारी या अनुदानित कॉलेज, जिसको हम एडेड कॉलेज के नाम से जानते हैं, अर्ध सरकारी, वहाँ सेंटर रहते हैं। अधिकतर की बात कर रहे हैं, 2-4 प्राइवेट कॉलेज भी सेंटर बन जाते हैं इनके कभी कभी, जहाँ नकल नहीं होती है। ठीक है, नकल नहीं होती। इस बार BSc और MSc पर भी कड़ी नज़र रहेगी। BSc और MSc का भी सेंटर सरकारी कॉलेजों में बन सकता है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को पुख्ता रूप से करिएगा ताकि आपको हर एक प्रश्न आसानी के साथ कर सकें, बिना नकल के साथ, चाहे जिस भी पाठ्यक्रम को हो। इस बार हमने पहले से ही आपको बता रखा है कि आप नकल नहीं होगी। अगर नकल जहाँ होती भी है तो कॉपियों का मूल्यांकन कुछ अलग ढंग से किया जाएगा, तो फिर आपका पक्का बैक लगना तय है। तो फिर आप बाद में कहेंगे सर हमने लिखा था। अगर आप नकल से लिखे तो आप पक्का फेल होंगे, यह लिख कर आप
लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अगर आपने नकल किया तो आप पक्का फेल होंगे, चाहे आप तुरंत पकड़े जाएं, तुरंत नहीं पकड़े जाएंगे तो आप जब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा उस उत्तर पुस्तिकाओं के जो आपके उत्तर रहेंगे उसको काट दिया जाएगा या बहुत कम से कम अंक दिए जाएंगे, क्योंकि जो आपके मूल्यांकन कर रहे हैं वो प्रोफेसर हैं, वह सब कुछ जानते हैं, आपकी ही उम्र से गुजरे हुए हैं। आपकी जो लिखावट होगी, जो गाइड की लिखावट होती है, जो नकल की लिखावट होती है, वह अलग होती है, तो उसमें आप पकड़े जाएंगे तो फेल होंगे। तो इसलिए अब भी समय है, तो जो कुछ बढ़ सकते हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर सेंटर सरकारी और अनुदानित कॉलेजों में ही बनेंगे और नकल नहीं होगी, इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एडमिट कार्ड आपका 23 नवंबर को आ जाएगा, ठीक है। 2 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड मिल जाते हैं। एडमिट कार्ड आपके कॉलेज द्वारा ही वितरित किया जाता है। केवल बैक का और ईएक्स स्टूडेंट का आप विश्वविद्यालय की पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। रेगुलर के एडमिट कार्ड केवल और केवल महाविद्यालय द्वारा वितरित किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो परीक्षाएं होंगी इसमें किसकी परीक्षा पहले होगी, किसकी परीक्षा बाद में होगी। तो आपको एक अपडेट दे देते हैं। बीएड प्रथम सेमेस्टर के छात्र बहुत लगातार मैसेज करते हैं, तो बीएड प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा है वह 8 दिसंबर के बाद से लेकर 22 दिसंबर के मध्य में कभी भी हो सकती है, ठीक। एक आपको अनुमानित आइडिया बता दे रहे हैं, बाकी आपको शेड्यूल आने के बाद क्लियर पता चलेगा, एक अनुमान। और बीएड तृतीय सेमेस्टर की बात कर लें तो बीएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 25 नवंबर से ही शुरू होगी। एलएलबी, बीए एलएलबी की भी परीक्षा इसी के साथ में शुरू हो सकती है। साथ ही बीए की भी परीक्षा और बीएससी की भी परीक्षा इसी के साथ में शुरू हो सकती है 25 नवंबर से ही। अगर हम बात कर लें परा स्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं, तो परा स्नातक की पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं चाहे वह एमए, एमएससी, एमकॉम के किसी भी विषय की हो, 1 दिसंबर से 22 दिसंबर के मध्य में आ जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट डेट चाहिए, पहले से ही आपको जानकारी चाहिए कि फला सब्जेक्ट का पीजी का या यूजी का किस डेट को होगा, तो आप अपने महाविद्यालय में इस वीडियो को भेज दीजिएगा। और अगर एक विषय या एक पाठ्यक्रम का 100 से अधिक कमेंट आ जाएगा तो उस पर हम तुरंत एक नई वीडियो अपलोड कर देंगे कि आपकी पाठ्यक्रम की जो तिथियां हैं, जो परीक्षा समय सारणी बनाई जा रही है वह कब से कब तक है, वह एग्जैक्ट बता देंगे। आपको वही समय सारणी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि आपका एक ही कमेंट 100 बार, यानी कि अलग अलग आईडी से, ये नहीं कि एक ही लोग 100 बार वही कमेंट करते हैं। अगर 100 से अधिक कमेंट आते हैं तो हम उसका अलग से वीडियो उस सब्जेक्ट का हम तुरंत ही अपलोड कर देंगे 1 से 2 दिन के अंदर। तो देखते हैं कि किसको एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, कितने लोग शेयर करते हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो अविलंब जुड़ जाइएगा।